हेलो एवरीवन, बीईओ प्री का एग्ज़ाम कल ही हुआ है। आप में से जो भी बच्चे देकर आए हैं, आई होप उन सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इस एक ही वीडियो में आपको पूरे 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप कल पेपर देकर आए हैं तो अपने आंसर्स को मैच करा लीजिए, अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है कि इस आंसर की को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रखा जाए। तो शायद एक दो क्वेश्चन अब भी ऐसे होंगे जो ऑफिशियल आंसर की से मैच नहीं करेंगे। एक दो ही क्यों, ऐसा हो सकता है 5, 6, 7, 8 कुछ क्वेश्चंस मैच ना करें, फिर भी ये 95% तक करेक्ट ही है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको मैच करना है। तो उपाधियों का निषेध किस में है? उपाधियों का निषेध है आर्टिकल 18 में, और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है 26 में। ठीक है, अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 के काम में। तो बेस्ट जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है डी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन पढ़ते हैं। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, तो ये बात सही है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की संरचना करता है, ठीक है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, ये भी सही है। और यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो किसे हैं? केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को है। सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? फिफ्थ के लिए क्या है? राइट आंसर होगा कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेना, खुद से समझ जाएंगे। सिलॉक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, मुझे बस कुछ फोटोज ही मिली हैं, मतलब क्लियर पीडीएफ नहीं मिली, आप इसी से काम चला लो। 6 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो कूट ये दे रखा है, बाकी पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना किसमें है? ये है अनुच्छेद 51 के गा में, यानी कि सेकंड से मिलाएंगे। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये होगा अनुच्छेद 51 के का में। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास, तो ये होगा अनुच्छेद 51 का जा में। ठीक है, और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो ये होगा फोर्थ का अनुच्छेद 51 ही तो बचा है, इसमें क्या ही सोचना। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बैठ रहा है बी। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? तो प्रश्न चिन्ह कहाँ दिख रहा है? 10 के बाद सबको दिख रहा होगा। तो देखो, 4 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस है 162। अब आप क्या कर रहे हैं? डिफरेंस तो देख ही रहे हैं आप। एक काम करो, इनमें से जैसे ही आप ऑप्शन से नंबर पिक करोगे, तो आप जैसे ही 28 को रखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई 3 से कर दो और उसे नेक्स्ट नंबर में ऐड कर, और उसे मतलब उसी नंबर में ऐड कर दो, तो नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। समझ गए? जैसे 4 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है 6 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 मिलेगा। 18 को 10 में ऐड करो 28 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया? 18 में लाना अब हमें नया नंबर, तो हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 54 मिल जाएगा। 54 जैसे ही आप 28 में ऐड करेंगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा 82। सेम पैटर्न में सीरीज आगे बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हुआ 7 के लिए? 7 के लिए आंसर हुआ 28। राइट, आगे बढ़ते हैं। ए बी का भाई है,
देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करें तो क्या करें, अगर आप मेल को डोनेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कुछ वो बना लीजिए, फीमेल को करना चाहते हैं तो सर्कल बना लीजिए, या अगर मेल के लिए प्लस साइन लगा दीजिए, फीमेल के लिए माइनस लगा दीजिए, जिससे डिफरेंस क्लियर हो कि लड़के की बात हो रही है लड़की की। तो जैसे कह रहे हैं ए बी का भाई है, ठीक है, ए भाई है, हमने उसे ऐसे बना दिया। अब किसका है, बी का है, बी कौन है हमें पता नहीं है तो हम बी के साथ कुछ नहीं बनाएंगे। अब कह रहे हैं बी सी का भाई है, मतलब बी भी कोई लड़का है तो हमने ये बना दिया, और ये सी का भाई है, ठीक है। अब कह रहे हैं सी डी का पति है, ठीक है, सी पति है यानी कि ये भी लड़का है, किसका, डी का, ठीक है। अब कह रहे हैं डी का पति है और ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, ठीक है, ई ऊपर। देखिए जनरेशन जब हमसे एक जनरेशन हम पीछे जाएंगे तो हम उसे ऊपर लिख देंगे। अब क्योंकि ई पिता है तो ई एक लड़का हुआ, तो डी का ई से क्या संबंध है, देखो ये इसकी बीवी थी ना, मतलब सी पति है डी का तो डी उसकी बीवी है यानी कि फीमेल है, हमें पता चल गया। अब ये सब आपस में भाई बहन है तो इनका आपस में रिलेशन किसका हुआ, बहू का हुआ, हो गया क्लियर, मतलब हमारे ख्याल में हो गया होगा क्लियर, बहू का। यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ऐसे लिखा जा रहा है और तो निम्नलिखित माह में से किसे ऐसे लिखा जाएगा। आप सीधा सीधा भी अगर देख लो ना, कुछ भी मत देखो तो मुझे लगेगा 9 के लिए आपको साफ दिख रहा होगा कि ये नवंबर, मतलब देखो सेम ही कैरेक्टर हैं दिसंबर में और यहाँ भी, तो ये वाले कैरेक्टर सीधे सीधे नवंबर में है, ठीक है। निम्न मतलब कैरेक्टर को आगे पीछे किया हुआ था। निम्नलिखित श्रेणी में से x का मान क्या होगा, तो ये देख लो इसमें x का मान क्या होगा, 10 के लिए क्या होगा राइट आंसर। देखिए 1 के बाद 1 आया यानी कि क्या किया, इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, इसमें क्या कर दिया है, देखो इसमें 1 था तो सॉरी, देखो 1 के बाद 1 लिखने का मतलब क्या है कि 1 को ऐड कर दिया, 1 को 0 में ऐड कर दिया क्योंकि इसके आगे कुछ था नहीं। अब इसको 2 क्यों लिखा, क्योंकि आगे के 2 लेटर ऐड करे हैं, ठीक है। इसको 3 क्यों लिखा, क्योंकि आगे के 2 चीज़ें ऐड करी। इसको 5 क्यों लिखा, क्योंकि इसके आगे की 2 चीज़ें 3 और 2 को ऐड किया गया। इसको 8 क्यों लिखा, क्योंकि 3 और 5 को ऐड किया गया। अब यहाँ x की जगह क्या आएगा, मतलब 8 और 5 को ऐड करना है जो कि कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ईजी सा क्वेश्चन है, सब कर लेंगे। रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था। 11वें के लिए राइट आंसर होगा नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ठीक है, सॉरी। 12 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। 12 के लिए राइट आंसर क्या होगा, है कोनेरू हम्पी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। आगे देखते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य ADG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। 13वें के लिए राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है केरल। 14वां है निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था। आई होप आपको सबको ये आंसर पता होगा, इसके लिए राइट आंसर है मेडागास्कर। 15 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। 15 के लिए आंसर है सऊदी अरब, ठीक है। 16वां देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ओके, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस बारी पेपर में आए हैं, आप सब देख रहे होंगे, तो मैच करते हैं। चमेरा होगा है जलीय ऊर्जा, ठीक है, और चमेरा जलीय ऊर्जा के लिए है, और ग्वाल पहाड़ी है सौर ऊर्जा के लिए, और कुदानकुलम है आणविक ऊर्जा के लिए, और पतरातू है तापीय ऊर्जा के लिए, ठीक है। ये ऊर्जा संयंत्र हैं और ये ऊर्जा के प्रकार हैं, तो ये किससे मैच करा है, ये मैच करा है डी से, ठीक है। 70 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। कथन ए कह रहा है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है।
कारण जो है आर, वो कह रहा है देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 17 के लिए क्या है, तो आंसर है कि इसमें जो पहली वाली बात लिखी है कथन, वो सही नहीं है, लेकिन हाँ जो कारण है वो सही है। तो आर सही है, ए गलत है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 की जनगणना के बेस पर पूछा है। 18 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, डी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये बार बार आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, मैं पिक्चर को जूम कर रही हूँ, स्वाइप कर रही हूँ, लेकिन पीडीएफ नहीं मिल पाई, तो ठीक है, सबको प्रॉब्लम फेस करनी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची, ठीक है, ये सब पढ़ा है, आगे बढ़ते हैं 19वें के लिए। ठीक है, देखिए जरवा क्या है, जरवा जो कहाँ की जनजाति है, तो है अंडमान निकोबार की जरवा। ठीक है, और कुकी कहाँ की है, कुकी है मणिपुर की। और थारू कहाँ की है, थारू है उत्तर प्रदेश की। यस, गोंड है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसमें से है बी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ओ माय गॉड अगेन। फिर से चलो मिलाते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र को भारत के राज्यों से। तो नौकरेक कहाँ पर है, नौकरेक है मेघालय में। ठीक है, मानस कहाँ पर है, तो मानस है असम में। सिमलीपाल कहाँ है, ये सबको पता होगा, सिमलीपाल है उड़ीसा में। ठीक है, और अब एक ही बचा है अगस्तमलाई, वो है केरल में। तो ये किससे मिल रहा है, 20 के लिए मिल रहा है सी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं या है कौन से, पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो दोनों ही बातें हैं वो मेरे हिसाब से तो सही है, इसके लिए आंसर 1 एवं 2 दोनों होना चाहिए, बाकी सही है दोनों। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। 22वें के लिए क्या होगा, राइट आंसर है हरियाणा 2011 के बेस पर। ठीक है, शरीर की सतह से स्वेदन, पसीना बहना तथा जल की हानि निर्भर करती है। 23वें के लिए राइट आंसर होगा केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, मतलब दोनों पर करती है, तो ए और बी दोनों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है। 24वें के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24वें के लिए राइट आंसर है आयरन। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 25वें के लिए जो राइट आंसर है वो है यह कुछ अम्लीय होता है, बाकी बातें आप पढ़ना वो सारी सही हैं। 26 क्वेश्चन है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है। तो 26 के लिए जो राइट आंसर है वो है मधुमेह। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है देश की रक्षा करना। ठीक है, आयकर अदा करना ऐसा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी ठीक है। 27 के लिए राइट आंसर है डी। नीचे 2 कथन है जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है भाई, पढ़ते हैं इसे। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो 28 के लिए राइट आंसर क्या है, तो आंसर है कि ए इसमें भी गलत है और आर इसमें सही है। ठीक है, यानी कि डी। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों के को
कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सी समिति कब बनी है, इस प्रकार से कह रहे हैं कि अरेंज करना है 29 के लिए। तो सबसे पहले BR मेहता, देन अशोक मेहता, और फिर राव समिति, फिर LM सिंघवी समिति। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक, 29 हो गया। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? 30वें के लिए जो राइट आंसर है क्या है, तो आंसर है भाग 11। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। ए बढ़ई 6 घंटों में कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में कुर्सी बनाता है, सी बढ़ई 8 घंटों में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेंगी? ठीक है, 6 घंटों में एक कुर्सी बना रहा है और हर दिन 8 दिन काम कर रहा है, हर दिन 8 घंटा काम कर रहा है, 21 दिनों तक काम करेगा। तो ए को देखा जाए और बी, मतलब टोटल पहले ये देखो ये कितने घंटे काम करेंगे, तो ये 21 गुणा 8, यानी कि ये दोनों देखा जाए तो 168 आर, मतलब ये तीनों ही 168 आर काम करेंगे। अब क्योंकि ए 6 घंटे में एक बना ले रहा है तो 168 आर में कितनी बना लेगा? 168 को 6 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 28। तो ए 6 घंटे काम करके, मतलब ए बढ़ई जो है वो 8 घंटे काम करके 21 दिनों में 28 कुर्सी बना लेगा। बी 7 घंटे काम कर रहा है और कितने घंटे काम करने मिलेगा उसे? 168, और 7 घंटे में एक कुर्सी बना रहा है, तो यहाँ से इसका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24। ऐसे ही सी का कितना आ जाएगा? सी का आ जाएगा 21। इनको आपस में जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा? इनको जोड़ते ही आंसर आ जाएगा 73। सरल सा सवाल है, सब कर लेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ठीक है, देखते हैं। BCDF, मतलब यहाँ पे बीच में ई को छोड़ा है ई को, उसके बाद पैटर्न को कंटिन्यू किया, F के बाद GHI के बाद J को छोड़ा हुआ है। तो देखो LMN के बाद O छोड़ा है, PQRST छोड़ा है और फिर U एकदम सही भरा है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा 32 के लिए C ही हो जाएगा। ऑलरेडी किसी बच्चे ने सही भर रखा है। यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, ठीक है, 1980 एक लीप ईयर है, सब याद रखेंगे। X का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ, तो Y X से 4 दिन बड़ा है, तो Y का जन्मदिन कब होगा? तो देखो जन्म का दिन पूछा है, क्या होगा? तो देखो 26 जनवरी 1980 को क्या था? शनिवार था, सैटरडे था। अब कितना, X का बर्थडे जो है 3 मार्च को पड़ा, तो कितने दिन बाद पड़ा? मतलब देखो 5 दिन तो जनवरी के ही, 31 जनवरी तक होने तक, 29 दिन फरवरी के, 5 दिन बचे हैं जनवरी के, 29 दिन है फरवरी के। ठीक है, अब बाकी के 3 दिन हैं मार्च के, तो 29 और 3 कितना होता है? होता है 32। हाँ, 29 और 3 32, और 32 और 5 कितना होता है? 37 होता है। तो 37 दिन बाद पूछ रहे हैं कि कौन सा, पहले पूछा है कि 37 दिन, अब कह रहे हैं कि 4 दिन बड़ा है, मतलब 4 दिन पहले ही पैदा हो गया था। 37 में से 4 घटा दो, कितना बचा? 33 बचा। तो 33 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये पूछा है। अगर आज शनिवार है तो आज से 33 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो क्या करेंगे इसको, पहली बात तो इसको 7 से जैसे ही हम भाग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 8 4 7 28, यानी कि 5 शेष बचा। तो शनिवार से 5 दिन आगे बढ़ो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बृहस्पतिवार। देखिए मैं कैलेंडर आपको एक दिन में तो सिखा नहीं दूंगी, एक क्वेश्चन में सिखा नहीं दूंगी। ये क्वेश्चन जिस पैटर्न से सॉल्व हो सकता था मैंने करके दिखा दिया, बाकी आप आंसर जान लो बृहस्पतिवार है। करना कैसे है मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी आराम से रीजनिंग पढ़ाते वक्त। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर होनी चाहिए? तो आप देख लो 34 के लिए जो राइट आंसर है वो मैं बता दे रही हूँ, 27 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था।
ठीक है, जो भी डेटा मिले मैथ्स में तुरंत नोट कर लो। ए और बी का अनुपात जो था वो कितना था, 4:5। ए की वर्तमान आयु 29 है, 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु रही होगी 24। तो 4 अनुपात का मान है 24, यानी कि 4 छंग 24, तो 5 अनुपात का मान 5 छक्का का 30। तो जो बी था, 5 साल पहले बी की आयु 30 थी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 35 हो गई। सरल सी चीज़ है। ये भी मैंने एकदम राइट पैटर्न से लगाया, जिसे नहीं आता होगा वो नहीं समझ पाए होंगे, बाकी इजी सा सवाल था। देखिए 36वें क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लो, आपके सामने लिखा है, मैंने भी कर लिया है। इसमें कोई भी ऑप्शन राइट आंसर नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें सबको कॉमन मार्क्स मिलेगा। फिर भी अगर मैं गलत हूँ तो आप एक बार चेक कर लो। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काट रही हैं। ठीक है, यहाँ कहीं काट रही हैं। तो पी ए सी, ए बी सी डी पी, तो पी, एक सेकेंड, पी ए और सी, पी ए सी आपसे बोला है कि 50 है। ठीक है, पी ए सी 50 है। तो अब पी डी बी ये पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी डी बी हो जाएगा आपका, ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। तो 1 सेकेंड, पी ए सी आपको 50 दिया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें 37 के लिए जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी पार्ट। ठीक है, 50 होना चाहिए। यदि दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो जिस किसी क्वेश्चन में HCF LCM दोनों दिए जाएं और पहला और दूसरे नंबर का रेशियो दिया जाए, उनको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता होगा। LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM इंटू HCF मतलब ये HCF इंटू LCM 84 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। पहला नंबर क्या है 1x मान लो, दूसरे नंबर को 4x मान लो, तो इनका आपस में गुणा कितना हो जाएगा, 4x²। आप x4 से 84 को काटोगे 21 आ जाएगा। तो 21 इंटू 21 इक्वल टू x² लिखा है। x की वैल्यू यहाँ से सबको कितनी दिख रही है, 21 दिख रही है। तो x बराबर 21 है, बड़ी संख्या 4x है, तो बड़ी संख्या बराबर कितने के हो गई, 84 के। सबको समझ आ गया। 39 क्वेश्चन है, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 39 के लिए राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। 40 के लिए राइट आंसर है ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ठीक है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। 41 के लिए राइट आंसर क्या होगा, 2024 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। 42 के लिए राइट आंसर क्या होगा, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। आयोग की अनुशंसाएं 2020-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी। जब 2017 में इसका गठन हुआ है, 20-25 में क्यों होंगी भाई बताइए। 42वें के लिए थर्ड ऑप्शन एकदम गलत है, यही पूछा है, सही नहीं है। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत करते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 43 के लिए अरेंज आप कर लेना। राइट आंसर जो होगा वो है ए पार्ट 4 2 1 3। ठीक है, 44 देखिए, सूची 1 को मिलाइए। हाँ ठीक है, सीधा ही सीधा मिला देते हैं। क्या है, चंद्रगुप्त की रानी क्या थी, रानी का नाम क्या था। 44 के लिए था कुमार देवी। ऐसे ही समुद्रगुप्त है, दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुबेर नागा। तो बाकी 4 का 4 बचा ही है, तो राइट ऑप्शन ए बैठ रहा है। देखिए ऑफिशियल आंसर की जब तक आई नहीं है, मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। 1-2 क्वेश्चन से शायद आप एग्री ना कर रहे हो, तो फाइनल आंसर की का वेट करिए। ठीक है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सही ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 45वें के लिए कौन सा है राइट आंसर है,
पहला वाला सही है, न्यू इंडिया यूनिवर्सिटी सही है, तहजीब उल अखलाक का मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन जो है ये वाला गलत है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि नहीं का केस पूछा है। अगेन मिलाओ, कितने ज़्यादा भैया आए हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग क्वेश्चन लगते हैं मुझे। ठीक है चलो मिलाते हैं 46 के लिए। ताजुल मासिर, ताजुल मासिर मिलाना है हसन निज़ामी से, और खजाइन उल फतूह को मिलाना है अमीर खुसरो से, तारीक मुबारक शाही को मिलाना है अहमद सरहिंद, अहिया बिन अहमद सरहिंद से, और फतवा ए जहदारी को मिलाना है। एक ही बचा है तो ए से मिला दो। तो जो बेस्ट बैठ रहा है 46 के लिए ए ही बैठ रहा है। ठीक है अगेन फिर से मिलाइए 47 के लिए। एंड्रूज फ्रेज़र को किससे मिलाना है? 47 के लिए मिलाना है पुलिस आयोग से, और एंटनी मैकडोनल्ड को किससे मिलाना है? अकाल आयोग से, और कोलिन स्कॉट मानफ्रिक को मिलाना है सिंचाई आयोग से, और थॉमस रॉबर्टसन एक ही बचा रेलवे आयोग से। किस में मैच कर रहा है? ये कर रहा है ए में। ठीक है दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को आर के रूप में। चलो पढ़ लेते हैं जल्दी से। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। अब बताइए 48 के लिए राइट आंसर क्या है? ये दोनों ही जो बातें हैं वो सही हैं, और लेकिन जो आर है वो ए की कोई व्याख्या नहीं है। ठीक है यानी कि बी पार्ट जो है वो इसमें राइट आंसर है। 49 देखते हैं, सॉरी। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। तो 49 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो जो पहला पार्ट है वो करेक्ट है। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 50 के लिए आप व्यवस्थित कर लेना, मैं राइट आंसर बता दे रही हूँ, वो है 1 3 4 2। ठीक है गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? 51 के लिए जो राइट आंसर है वो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। सॉरी 1 सेकेंड। ठीक है ए पार्ट नीचे दिए गए दो, फिर ठीक पढ़ते हैं। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। आंसर बताइए 52 के लिए आंसर है कि जो ए आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे 53 के लिए राइट आंसर है 5.15% एवं 9.4%। 54 पे चलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 54 के लिए राइट आंसर क्या है? चलिए पढ़ते हैं। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार तथा कार्यालय OEA औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। 54 के लिए नहीं, सेकंड तो गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। ये भी सही है, तो 1 और 3 तो सही है, दूसरा क्योंकि गलत है तो थर्ड हो जाएगा आंसर। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है, लेकिन मैं इसका राइट आंसर मानूंगी बी यानी कि कानपुर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? 56 के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। 57 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 57 के लिए जो राइट आंसर है वो है चित्रकूट यानी कि लकड़ी के खिलौने। अगरिया बैगा लिखा है एवं भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो 58 के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? आंसर है सोनभद्र। ठीक है
आगे बढ़ते हैं 59। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जीव उर्वरक है? 59 के लिए जो राइट आंसर है वो होगा राइजोबियम। राइजोबियम मेरे हिसाब से होना चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 60 के लिए तो सही सुमेलित जो नहीं है वो है बड़ी मैना ठुमरी टप्पा। यही होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किससे मिलाना है? इनको मिलाना है। अरे ये तो मैंने खुद ही बोल दिया। और इनका मतलब सीधे ही इन्हें बुलाते ही हैं। बाकी रघुपत सहाय का उपनाम क्या है? बी के लिए ये है फिराक गोरखपुरी। और वैद्यनाथ मिश्र का क्या होगा? सी होगा नागार्जुन। और धनपत राय श्रीवास्तव का होगा मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, हो गया क्लियर। 61 के लिए कौन सा बैठ रहा है? बैठ रहा है सी। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? पढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। 62 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? करेक्ट है। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? 63 के लिए राइट आंसर है झरिया। बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोतधारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो 64 के लिए राइट आंसर जो है वो है ओनली 2। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, मैचिंग करनी है। तो 65 के लिए पेरिस को मिलाएंगे सीन से। कौन सी नदियाँ, कौन से नगर हैं, किन नदियों के किनारे बसे हैं? और किन्शासा को मिलाएंगे ज़ेरे कांगो से। बैंकॉक को मिलाएंगे चाओ फ्राय से। और एंशियन को मिलाएंगे पराग्वे से। ठीक है, तो किस में बैठ रहा है राइट मैच? बैठ रहा है सी में। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? 66 के लिए राइट आंसर है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। अजीब से नाम है। चलिए, कथन ए है और कारण आर है, पढ़ते हैं। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर बहती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है। 67 के लिए क्या रहेगा राइट आंसर? इसके लिए जो राइट आंसर होना चाहिए वो मुझे लग रहा है कि ए गलत है और आर सही है। ठीक है, 68 देख रहे हैं। तो उकई किस नदी पर है? उकई है तापी नदी पर, जयकावड़ी है गोदावरी नदी पर, और खड़कवासला है मुथा पर, और मयूराक्षी है अम्बी पर। किस से मैच करा है? बी से। ठीक है, 69 देखते हैं। ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? ग्रीस ने कैटरीना साकेलारो पोलो को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर है 69 के लिए? तो आंसर होगा कि पहली और दूसरी दोनों ही बातें यहाँ पर सच लिखी हुई हैं। मिलाना है। कोयला क्षेत्र कहाँ कौन सा है? 70 के लिए चलिए देखते हैं। तो माकुम कहाँ पर है?
माकुम है असम में, और नामचिक अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश, ये सब सीधा ही सीधा दे रखा है। 70 के लिए जो राइट आंसर है वो है ए। 71 क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मैं रेलगाड़ी बोल लेती हूँ, वो जल्दी में रेलगाड़ी कुछ हो रहा है। तो ठीक है, एक चल रही है 70 से, दूसरी चल रही है 90 से। आप इस 70 वाले को कुछ मानो ही मत, मान लो ये है ही नहीं। अगर ये है ही नहीं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इसकी जो स्पीड, अगर ये है ही नहीं लेकिन जा तो ये 70 से रही है, तो इसकी स्पीड इस वक्त 20 बचेगी। आप छोड़ो, अगर दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। 90 में से 70 घटाओ 20। ये ट्रेन जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यहाँ पर खड़ा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो इस व्यक्ति को कितने टाइम में पार कर गई? 18 सेकंड में। इसकी लंबाई पूछी है, तो जो 20 से जा रही है, क्योंकि 70 है ये 90 है, तो ओवरऑल यही 20 से जा रही है, तो इसकी लंबाई पूछी है। क्योंकि ये मीटर प्रति घंटा में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करिए। 18 से 18 कट गया, L बराबर कितना आ गया? 100 आ गया, 100 मीटर। ठीक है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होता? देखिए, कोई चीज़ थी 100 रुपये की, अब वो 10% की हानि हुई, यानी कि गई कितने में? 90 में। ये जो 90 है वो किसी का 3/4 है। तो मेन देखो, विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो जो विक्रय मूल्य है वो, अगर ये 3 हुआ 90, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 120, क्योंकि ये 4 है, तो विक्रय मूल्य है 120। अगर 120 पर ही उसे बेच देता तो कितने का? 20% का लाभ होता। डी पार्ट हमारा सही उत्तर है। जिसे आता होगा क्रय विक्रय तो वो समझ गया होगा, और जिसे नहीं आता होगा वो बाद में पढ़ लेगा क्लासेस में। यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना है? बहुत ही सरल सा सवाल है, जिसे ये सब भी आता होगा और देखकर ही आंसर बता देगा कि जो आंसर है वो है 8000। दूसरे वर्ष में मिल रहा है कितना? 5% पर 420, तो 5%, 8000 का 5% आपने निकाला तो 400 निकला। अब पहले वर्ष पर का भी तो 5% चाहिए ना, पहले वर्ष पर जो ब्याज मिला था उसका भी तो 5% चाहिए, तो इसका 5% हो जाएगा 20, तो टोटल हो जाएगा 420। आंसर है 8000। आई होप क्लियर हुआ होगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? 74वें के लिए क्या है राइट आंसर? है जीडीपी का 3.5%। ठीक है, 75वां देखते हैं। 75वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो यहाँ पर आंसर है गुजरात। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। 76 के लिए मैं ऑर्डर बता दे रही हूँ, आप अरेंज कर लेना, मैं आंसर बता दे रही हूँ। आंसर है 321। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुँच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार और विश्व स्तरीय आकार के बैंक। क्या फ़ायदे हैं? 77 के लिए पूछा है, तो भाई सारी ही चीज़ें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं अगर सरकार ने कुछ करा है तो। ठीक है, सतशहमी संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? 78 के लिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है महाभारत। कार्दमक क्षत्रपों में निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? 79 के लिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होना चाहिए
रजत। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 80 के लिए मिलाते हैं, ठीक है, मिलाना ही है। न्याय दर्शन क्या है? तार्किक चिंतन है। मीमांसा दर्शन क्या है? मीमांसा दर्शन है वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। और वेदांत दर्शन है आत्मज्ञान। ठीक है, 80 के लिए किस में मैच कर रहा है? सब कुछ मैच कर रहा है बी में। बी में निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मत 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? 81 के लिए जो आंसर है वो है शेर शाह एवं हुमायूं। ठीक है, 82 सॉरी ये दोबारा से आ गया है, 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? 82 के लिए क्या कौन सा कारण था? जो चौरा चौरी कांड में जो हिंसा हुई थी उस वजह से वापस ले लिया था। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? 83 के लिए राइट आंसर है गदर पार्टी से जो संबंधित नहीं था वो है बरकत उल्लाह। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 84 के लिए तो सुमेलित नहीं है कोका विद्रोह यानी कि टी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? 85 के लिए राइट आंसर है एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? 86 के लिए जो आंसर है वो है नाइट्रोजन। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितने यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? 87 के लिए जो राइट आंसर है वो है 2 किलोग्राम। निम्नलिखित कथन पर ऊसर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संदर्भ में है। पढ़िए इन्हें और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी के पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। 88 के लिए जो दूसरा और तीसरा है वो सही है। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? 89 के लिए कौन सी है सबसे बड़ी कंपनी? है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? 90 के लिए राइट आंसर कौन सा बांध है? रिहंद बांध है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? 91 के लिए राइट आंसर क्या होगा? आंसर है कानपुर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? उत्तर प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसमें, है आंसर है सहारनपुर। ठीक है, सूची में लाइए। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? 93 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो वो है नोएडा में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो है वाराणसी में। राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ? वाराणसी में। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये देखो मथुरा में है। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण गाजीपुर एक ही बचा है, तो किससे मैच कर रहा है? सी से मैच कर रहा है। 94 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। धान के उत्पादन में इसका भारत में तीसरा स्थान है, देश में तीसरा स्थान है। जो भी 94 के लिए जो राइट आंसर है वो है कि जो 1, 2 और 3 में जो बातें हैं वो बस सही हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। 95 देखिए, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। 95 के लिए राइट आंसर है नाट्य शास्त्र से। ठीक है, 2 कथन हैं, पढ़िए, बाकी पता है आपको करना क्या है इसमें। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ठीक है, दोनों बातें आपने पढ़ ली। अब आप बताइए राइट आंसर इसमें क्या है? तो है कि पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी है।
निम्नलिखित दो कथन हैं, ठीक है, वही चीज़ है, करिए। ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। 97 के लिए। तो ये बातें सही हैं और आर की सही व्याख्या भी है, ठीक है। 98 निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। 98 के लिए कौन सा आंसर सही होगा? आंसर है राइटर्स बिल्डिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? 99 के लिए जो सही उत्तर है वो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? 100 के लिए राइट आंसर है नाइजर। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है बिकमिंग। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, आंसर है यूएसए की रैंक 4 है, ये सही सुमेलित नहीं है। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोजिडी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दुबई यूएई में रहती हैं, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। 103 के लिए राइट आंसर क्या है कि 1 और 2 दोनों ही बातें सही हैं। सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में किस में प्रस्तावित है? तो है ग्लासगो में। अज़रबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? 105 के लिए राइट आंसर है कैस्पियन सागर। ठीक है, मिलानी है सूची को। 106 के लिए तो मिलाते हैं। लानोज कहाँ पर है? तो लानोज है किस महाद्वीप पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। स्टेपीज कहाँ पर है? यूरोप में है। प्रेयरीज कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। वेल्ड अफ्रीका में है। किस में मिल रहा है? ए में मिल रहा है। वास एक जादुई घास विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? 107 के लिए आंसर है जम्मू। सूची मिलाना है, ठीक है। 108 के लिए किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में है? मध्य एशिया में। और वुशमैन है कालाहारी, एनू है जापान, बद्दू है अरब। किस में मिल रहा है? 3rd में मिल रहा है, ठीक है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 119 के लिए राइट आंसर है नावेली। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर है बारकी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाकी के 3 हैं, एक नहीं है, तो आंसर है जवाई परियोजना तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 112 के लिए जो सही कथन है वो भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात सही है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? 113 के लिए राइट आंसर क्या होगा? धारदार। 1 सेकेंड। सेल्वा वनों की विशेषता है? 114 के लिए क्या है? चौड़ी पत्ती सदाबहार। सामाजिक मानकीय और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? 115 के लिए राइट आंसर होगा प्रयागराज। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? 116 के लिए राइट आंसर है 1986। 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? 117 के लिए आंसर है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मिलाइए सूची को 118 के लिए। तो अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड मिला होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध, ये जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो ये जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ओजोन परत का क्षण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किससे मैच कर रहा है? सी से मैच कर रहा है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। 119 के लिए आंसर होगा कवक और पौधों के मध्य। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, हार्मोन की तरह काम करते हैं, शरीर में जमा होते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। तो पेपर पूरा हो गया है। क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो आंसर मैंने आपको बताए हैं, मैं नहीं कह सकती कि 100% ट्रू ही है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो ऑफिशियल आंसर की से मतलब कुछ आंसर हैं जो डिफ़र होंगे, लेकिन फिर भी आप इतना मान के चलो कि 95% तक तो करेक्ट है ही। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एफर्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।